हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मामा अर्थ के ऑनियन हेयर ऑयल के बारे में, मामा अर्थ के कंडीशनर के बारे में और मामा अर्थ के ऑनियन शैम्पू के बारे में, जिसके अंदर प्लांट केराटिन भी डला हुआ है। तो उसको आगे जाके मैं एक और प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करके आपको टोटली बताऊंगी कि ये कैसा है और क्या है। तो सबसे पहले अगर शैम्पू की बात कर लूँ ना, तो ये जो शैम्पू की बॉटल है ये 349 की आ जाती है, यानी कि 350 की आ जाती है। और ये जो कंडीशनर है इसका भी सेम ही कीमत है, 349 का, यानी कि 350 का, इस तरीके का इसका कीमत है। और ये जो हेयर ऑयल है ना, ये इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि 419 का है। तो अगर इसके शैम्पू की बात कर लूँ ना, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इसके शैम्पू में उतना ज़्यादा झाग वगैरह नहीं दे पाता है ये। ऑफकोर्स इसके अंदर अभी सल्फेट वगैरह नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये उतना ज़्यादा झाग ना दे पा रहा हो। लेकिन मेरे बाल जो है वो मीडियम साइज़ के हैं, तो मुझे उनको वॉश करने के लिए 3-4 बार इसको पंप करना पड़ता है। तो यानी कि बहुत सारा शैम्पू लग जाता है एक ही बारी में बालों को धोने के लिए। इसकी शैम्पू की अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात कर लूँ, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इसकी पतली सी लगी। और जब इस शैम्पू से बाल धोते हो ना, तो आँखों में जलन का एहसास होता है। जैसे हम प्याज़ काटते हैं और हमारी आँखें जलती हैं ना, सेम उसी तरीके से। अब ये जो कंडीशनर है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेसिक सा कंडीशनर है, अच्छी खुशबू आती है। इसको यूज़ करने से बाल एकदम सॉफ्ट जैसे हो जाते हैं। शैम्पू से भी अच्छी तरीके से बाल क्लीन हो जाते हैं। कंडीशनर यूज़ करने के बाद में बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा फिर मेरे तो बिखरे रहते हैं बाल, तो उस वजह से मैं बाद में हेयर ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ। अभी जो हेयर ऑयल है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्मेल आती है। हो सकता है इन्होंने अनियन अच्छे से डाला होगा इसके अंदर, उसको छुपाने के लिए इन लोगों ने फ्रेग्रेंस ऐड कर दी है। इसके अंदर कोई कलर-शलर नहीं है, लेकिन हेयर ऑयल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा सी स्मेल आती है। स्टिकी हेयर ऑयल है, लेकिन बालों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेजेबल बना देता है। तो हेयर ऑयल भी मुझे ठीक-ठाक ही लगा, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है ₹419 बहुत ज़्यादा हो गया हेयर ऑयल के लिए। उससे अच्छा मैं अपना पैराशूट ही यूज़ कर लूँगी। तो मुझे तो लगा ये बहुत ही अच्छा-सा सेट है शैम्पू का। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि ये इस शैम्पू की वज़ह से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में आया, क्योंकि वो इस शैम्पू की वज़ह से आया। तो पोस्ट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद में मेरा जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, जिसके अंदर से ये ईबा का प्लांट केराटिन वाला शैम्पू भी था। इसको मैं यूज़ कर रही थी। ये जो है ना, ये मामाअर्थ वाले से ₹25 थोड़ा-सा महँगा है, क्योंकि 230 ml इसका आपको 375 के अंदर आ जाता है। और इसका जो कंडीशनर है ना, उसकी कीमत ₹249 है, तो सेम-सेम हो जाता है। अच्छा, तो जब मैंने ईबा वाले को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा, मुझे चेंज तो दिखा। इट वाज़ नॉट अ ड्रास्टिक चेंज। ऐसा नहीं था कि एकदम से मेरे बाल झड़ने कम हो गए, लेकिन थोड़े करके मुझे ऐसा फ़र्क समझ में आया कि हाँ, मेरे बाल अभी थोड़े-थोड़े करके कम हो रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जब मैंने ये ईबा का शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, तब मेरा हेयर फॉल एकदम धीरे-धीरे करके कंट्रोल में आने लग गया था। और जब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था, उसके बाद मैंने चेंज किया और मैंने मामाअर्थ वाला यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मामाअर्थ वाले की वज़ह से मेरा हेयर फॉल कम हो गया, लेकिन ऐसा भी था, जब मैंने ईबा वाले को बंद करके मामाअर्थ वाले को स्टार्ट कर दिया ना, तो मेरा हेयर फॉल ऐसा नहीं था कि फिर से बढ़ गया। जो फ़र्क मुझे ईबा वाले में देखने के लिए मिला था, वही सेम फ़र्क मुझे मामाअर्थ वाले में देखने के लिए मिला। यानी कि एज़ आई कैन से दैट कि इन दोनों ने ही मेरे हेयर फॉल को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। अभी इसका जो शैम्पू है ना ईबा वाले का, इसके बारे में एक चीज़ मैंने नोटिस करी, क्लियर शैम्पू है, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। मामाअर्थ वाले के कंपैरिज़न में मुझे ईबा वाले की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगी। और इससे है ना, एक ही पंप में आपके सारे बाल धुल जाएँगे, ऐसा है। मतलब ईबा वाला जो है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से झाग निकलता है, हालाँकि ईबा वाले में भी सल्फेट और पैराबेन नहीं है। दोनों ही बहुत क्लीन प्रोडक्ट है, एनिमल क्रूल्टी नहीं करते, साथ ही साथ पैराबेन, सल्फेट और हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। लेकिन ईबा वाला जो है उसके शैम्पू में से झाग बहुत ज़्यादा आता है, और मामाअर्थ वाले में से उतना नहीं आता है। एक पंप, मतलब एक ड्रॉप मैंने ले लिया ईबा वाले का, तो उससे मेरे सारे बाल धुल जाएँगे, लेकिन वहीं पर मुझे मामाअर्थ के 3-4 लेने पड़ेंगे, तब जाके मेरे बालों पे फ़र्क दिखाई देगा। और कंडीशनर जो है ईबा का, वो तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि मामाअर्थ वाले का जो कंडीशनर है और जो ईबा वाले का कंडीशनर है, अगर आप उन दोनों को प्लेट पे अगर निकाल के रखोगे, फिर अगर बोलोगे कि गेस करके बता कौन-सा ईबा है, कौन-सा मामाअर्थ है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। दोनों इतने ज़्यादा सिमिलर है, और दोनों का असर भी उसी तरीके का है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत नरम मुलायम हो जाते हैं बाल। दोनों बेसिकली सेम ही है कंडीशनर। शैम्पू में मुझे थोड़ा-सा फ़र्क दिखाई दिया। ईबा के साथ में कोई हेयर ऑयल आता नहीं है, अगर आता भी है तो मैंने वो ट्राई नहीं किया। मैंने बस उसका शैम्पू और कंडीशनर ट्राई किया है।
तो दोनों मुझे बेसिकली दोनों के कंडीशनर काफ़ी हद तक सेम लगे। शैम्पू मैं कहूँगी मुझे ईबा वाले का बेटर लगा, लेकिन ये भी है कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से ईबा वाला ही थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। तो शैम्पू जो है वो मुझे ईबा वाले का ज़्यादा अच्छा लगा मामाअर्थ के कंपैरिज़न में। और आपको मैं एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आपके भी बहुत ज़्यादा बाल वगैरह झड़ रहे हो ना, तो आप भी है ना इस तरीके की नीम की लकड़ी से बनी हुई एक आधी कंघी ले आओ, क्योंकि इसकी वजह से भी है ना आपको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। हम लोग नॉर्मली प्लास्टिक के यूज़ करते हैं और वो गंदे भी हो जाते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरियाज़ वगैरह डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी इस तरीके की कोई नीम की लकड़ी से बनी हुई कंघी खरीद लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई है मेरे लिए। मैंने इनको मीशो से खरीदा था, एक सेट के अंदर मुझे 4 आए थे, मुझे लगता है ₹200 के अंदर आ गए थे सारे। तो येस, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और मेनली उनमें से एक होती है कि साफ़-सुथरे पानी का इस्तेमाल करना बालों को धोने के लिए। मेरे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा पानी आता है, लेकिन जब मैं शहर में रहा करती थी ना, तो वहाँ पर मेरे हेयर फॉल बहुत होता था। फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर जो था बोरिंग का पानी मिलता था, उस पानी का टेस्ट ही अजीब होता था। तो उस वजह से भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा जाते थे। तो अगर आपके भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा-सा पानी के ऊपर भी अपना ध्यान दे दो। डाइट वगैरह तो क्या हम लोग नॉर्मल जो खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, वही स्टार्ट रखना चाहिए हमने। और ये वाला जो अपने कंघी में बाल दिख रहे हो ना, पहले इतने पूरी कंघी भर जाती थी, इतने बाल झड़ते थे। लेकिन अभी वो बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। आई कैन से दैट कि मेरे बालों की जो हेल्थ है ना, वो काफ़ी बेटर हो गई है पहले के मुकाबले में। और उसके लिए मैं ऐसे एज़ सच कोई मास्क भी नहीं करती। आप लोगों को पता होगा मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसमें तो मुझे ऑफ़ कोर्स टाइम वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन मैंने ये बस शैम्पू और कंडीशनर ही अपने बालों को किया, तो मुझे सच्ची कहूँ तो मुझे अपने बालों पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर देखने के लिए मिला है। तो अगर आप भी जूझ रहे हो हेयर फॉल से, तो मुझे लगता है कि आपको ये ट्राई करनी चाहिए। आप मामाअर्थ भी ले सकते हो, आप ईबा का भी ले सकते हो। पर्सनली मुझे ईबा का ज़्यादा पसंद आया। तो अभी ये रहा रिव्यू आपके सामने। आप आपकी जो मर्ज़ी आप वो खरीद सकते हो। दोनों ही ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, क्रूल्टी फ्री है और सल्फ़ेट्स और पैराबेन्स फ्री है। मुझे पर्सनली ईबा वाला ज़्यादा पसंद आया, तो आप उसको खरीद सकते हो। आपको ये कहीं पर भी मिल जाएँगे। ईबा आई थिंक सिर्फ़ अमेज़न पर है और मामाअर्थ तो एज़ यू ऑल नो हर जगह पर है, मीशो पर है, फ्लिपकार्ट पर है, अमेज़न पर है। लेकिन ईबा वाला मुझे लगता है बस अमेज़न पर है और शायद इनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर से आप इसको मँगा सकते हो। तो ज़रूर से आप भी ट्राई करना, अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा हो ना, तो आप भी ज़रूर से इनको ट्राई करना। मैं आपको ना लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इनको खरीद सकते हो। और जब आपको फ़र्क दिखाई दिए, तो मुझे भी कमेंट करके फिर से बता देना कि आपको कौन-सा फ़र्क दिखाई दिया तो। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना। थोड़ी नई चीज़ आज मैंने ट्राई करी है, बिकॉज़ मेरा चैनल है ना धीरे-धीरे करके डेड होता जा रहा है, व्यूज़ वगैरह घट रहे हैं और सच्ची बोलूँ तो उतना हाल अच्छा नहीं चल रहा है। तो पहले मैं ये किया करती थी, मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह बनाया करती थी, तो उसके ऊपर मुझे अच्छे व्यूज़ वगैरह आते थे। तो आई एम थिंकिंग नाउ कि मैं है ना अभी फिर से ही अपना जो रिव्यू रविवार है अभी तो कभी भी अपलोड कर देती हूँ। मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि मेरा चैनल डेड ना हो और थोड़ा बहुत चलता रहे इसलिए। मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोज़ वाक़ई में जेनुइनली पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक आधा कमेंट कर लीजिए। कमेंट में आप एक आधी इमोजी भी डाल दोगे ना, तो भी मेरे लिए बहुत होगा। उससे मेरे चैनल की रीच भी बढ़ेगी और मेरा वाक़ई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ कमेंट वगैरह भी कर दिया करें, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।